यूपी में भी लगभग रोज हाफ एनकाउंटर होते हैं। आज सहारनपुर में शादाब और आमिर के पैर में पुलिस की गोली लगी, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद यूपी पुलिस पर ही सवाल खड़े हो गए। सोचिए, जिस अपराधी का हाफ एनकाउंटर हुआ हो, वो अस्पताल में अपनी मूंछों पर ताव दे रहा हो, पुलिस की मौजूदगी में रील बनाई जा रही हो। शादाब कौन है जिसको गोली लगने के बाद भी पुलिस का उसे डर नहीं? आमिर कौन है जो एनकाउंटर के बाद भी पुलिस को चैलेंज कर रहा है? पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। चेहरे पर हल्की मुस्कान, मूंछों पर ताव, तो दूसरा भी स्ट्रेचर पर बैठकर हंस रहा है, अपनी मूंछ पर ताव दे रहा है। दोनों अस्पताल में स्ट्रेचर पर हैं, दोनों इनामी बदमाश हैं, दोनों को गोली लगी है, दोनों को यूपी पुलिस ने हाफ एनकाउंटर कर पकड़ा है। एक का नाम सोनू उर्फ शादाब है, तो दूसरे का नाम आमिर है। दोनों डबल मर्डर केस में आरोपी हैं। दोनों ने मिलकर एक ट्रक ड्राइवर और क्लीनर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तभी से यूपी पुलिस को इनकी तलाश। चेहरे पर हल्के मुस्कान के साथ मूंछ पर ताव में आरोपी है। अब इसे जेल में सड़ना पड़ेगा, लेकिन इसके बाद भी इसके चेहरे पर खौफ नहीं है। अस्पताल में स्ट्रेचर पर बैठकर मूंछों पर ताव देकर रील बनवा रहा है। इसके हाव भाव और चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है कि इसे न तो डबल मर्डर करने का कोई अफसोस है और न ही हाफ एनकाउंटर का डर। सिर पर सफेद गमछा बांधे हुए स्ट्रेचर पर कैमरा देखकर हंस रहे इस आरोपी का नाम आमिर है। इसकी हंसी देखिए, इसका कॉन्फिडेंस लेवल देखकर ऐसा लग रहा है कि इसका पुलिस एनकाउंटर नहीं हुआ, बल्कि यह कोई बहादुरी का काम कर अस्पताल पहुंचा है। पूछताछ में बताया कि जो पुरानी रंजिश के चलते इन्होंने ये घटना कारित करी है पूरी प्लानिंग के साथ। और जब ये पंजाब नंबर का ट्रक सरसावा से आ रहा था सहारनपुर की तरफ, तभी से ये इनके पीछे लग गए थे। और ये इन्होंने जब इनको रोक कर ये लखनऊ हाईवे पर इन्होंने ये घटना कारित की है। दोनों से ही इनकी रंजिश थी। जो इनका एक अभियुक्त का एक भाई है, इसकी मृत्यु हो गई थी 2023 में, और उसकी मौत का जिम्मेदारी है इन दोनों अभियुक्तों को मानते थे। और इसी का रंजिश लेते हुए उन्होंने ये घटना कारित की है। 9 नवंबर को सहारनपुर में हाईवे पर ट्रक ड्राइवर और क्लीनर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पैसे लूट लिए गए थे। तभी से यूपी पुलिस को इनकी तलाश। आरोपियों के पास से एक पिस्टल, 2 मैगजीन, एक तमंचा और एक स्विफ्ट कार बरामद हुआ है। एनकाउंटर तो यूपी के देवरिया में भी हुआ है। पुलिस की गोली के शिकार तो देवरिया में भी हत्यारे हुए हैं। पुलिस जिसे वैन से उतारकर स्ट्रेचर पर लेटाकर अस्पताल के अंदर ले जा रही है। यह पूर्वांचल का नामी शूटर है। सुपारी लेकर हत्या करना इसका काम है। लेकिन अब यह न तो किसी की हत्या का सुपारी ले पाएगा, न ही किसी वारदात को यूपी में फिर से अंजाम दे पाएगा। तीनों 7 नवंबर को निहाल सिंह नाम के शख्स की हत्या के बाद से फरार थे। इन्हें लगा कि पुलिस से ये बच जाएंगे, लेकिन योगी की पुलिस तीनों को ढूंढ निकाली। जनपद देवरिया में थाना सिरौली क्षेत्रांतर्गत दिनांक 7/11/2024 को अज्ञात अभियुक्तों द्वारा एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करते हुए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के माध्यम से अभियुक्तों की शिनाख्त कर पुलिस मुठभेड़ में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास एक पिस्टल, 2 देसी तमंचा, एक बाइक बरामद हुआ है। पकड़े गए आरोपियों में से एक ब्रिजेश हिस्ट्री शीटर है। इस पर पहले भी गैंगस्टर एक्ट में एक्शन हो चुका है। पुलिस का सहारा लेकर लंगड़ाते हुए जो चल रहा है, ये यूपी के मेरठ में दहशत का दूसरा नाम बन चुका था। रात के अंधेरे में जिसे ये देखता था उसे लूट लेता था। इसके निशाने पर खासकर महिलाएं होती थी। रात में एक बार फिर से यह शिकार की तलाश में निकला था, लेकिन पुलिस से आमना सामना हो गया। पुलिस ने जब रोका तो फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन जब पुलिस की गोली चली तो सीधे इसके बाएं पैर में जाकर लगी। इसके बाद न तो यह खुद खड़ा हो पाया, न ही रेंग कर भाग पाया। इसका नाम आलिम उर्फ बॉबी उर्फ गंजा है। पुलिस से बचने के लिए लूट की वारदात को अंजाम देने से पहले अपना वेश बदल लेता था। सिर पर नकली बाल लगाकर लूट को अंजाम देता था, ताकि कभी पकड़े जाने पर न पुलिस पहचान पाए, न ही पीड़ित। 8 नवंबर को थाना सदर बाजार और थाना दिल्ली गेट में 2 जगहों पर एक बदमाश द्वारा ये कुंडल छीनने की घटना कारित की गई थी। इस घटना के अनावरण के लिए थाना सदर बाजार पुलिस और थाना दिल्ली गेट पुलिस को लगाया गया था। आज मुखबिर खास से सूचना मिली थी कि एमपीएससी स्कूल के पीछे जो उसमें घटना में जो संदिग्ध व्यक्ति है वहां देखा गया है।
सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा वहाँ पर घेराबंदी की गई। घेरा अपने आप को घिरता देख बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में उसके पैर पे गोली लगी है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ तो बुलंदशहर में भी हुई है। पुलिस घेराबंदी की तो 15,000 का इनामी इस्माइल सीधे अस्पताल पहुंच गया। दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई। मुठभेड़ में गोली बदमाश के दाहिने पैर में जाकर लगी। आरोपी इस्माइल के खिलाफ 5 मुकदमे दर्ज हैं, 3 हापुड़ में तो 2 केस बुलंदशहर में दर्ज है। यूपी में योगी की पुलिस फुल एक्शन में है। जो क्राइम करेगा, यूपी का माहौल खराब करने की कोशिश करेगा, कानून को तोड़ेगा, उसका इलाज यूपी पुलिस ऐसे ही करेगी।